गुड आफ्टरनून दोस्तों। गुड आफ्टरनून कनिष्का शर्मा, सानिया केसरी, बंस शर्मा, नव्या अग्रवाल, दिव्या कौशिक, प्रशांत शुक्ला, ऋषु कुमार, जय अग्रवाल, अविराज सिंह, प्रथम सिंगल, रिद्म त्यागी, मनु सिंह, अक्षत अग्रवाल, देव चड्ढा, अविराज सागर, स्तुति पटेल, सुमित कुमार, अर्षित तेवतिया, अनंत अग्रवाल, अमन जिंदल, यश अग्रवाल, वंश जैन। सबका स्वागत करता हूं मैं आपको। लक्ष्य सिंगल, अभिषेक सिंह, आप सबका स्वागत है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT के बारे में बात करके भी थोड़ा अपने आप में प्राउड फील होता है। बड़ी बात। शिवम गोयल, अभिषेक सिंह, भूमि गर्ग, सबका स्वागत करता हूं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दिस इज इंडियन। अपने आप में रिप्रेजेंट करता है, इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। बताने की जरूरत नहीं होती कि हम कहाँ से, इंडिया से हैं, कहाँ से। रोनिश श्योरान। दोस्तों, खेल कॉन्फिडेंस का होता है। साहस। एक दिन, वनडे, एक दिन और पूरी जिंदगी का चेंज, पूरी लाइफ। तीन घंटे का एक एग्जाम और 3 घंटे का एक एग्जाम, और एक NIT कन्वर्ट हो गया IIT। क्या बड़ी बात है सर। $15, बड़ा कंफ्यूजन होता है इस बात पे। कोई कहे 15 और कोई कहे 50, तो मन में एक कंफ्यूजन पैदा होता है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन, इट इज 50 और 15। सर रिपीट अगेन। कई बार बच्चा कह देता है इट्स 15 और 50। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। यू कैन, आप समझ रहे होंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। एक आदमी जब रिटायर होता है तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, बढ़ता चला, एंड दिस इज द रिटायरमेंट। और एक आदमी स्टार्ट हुआ यहाँ से, यू कैन इमेजिन, जो वो रिटायरमेंट पे अचीव कर रहा था वो यहाँ स्टार्टिंग अचीव कर रहा था। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन NIT एंड IIT। बहुत सारे लोग पूछते हैं इस बात के लिए, मित्तल सर क्या इतना बड़ा डिफरेंस आता है? यस, ऐसे ही नहीं इतना बड़ा एक कॉर्पोरेट चलता है दुनिया में, NIT IIT। बट खेल है कॉन्फिडेंस का, करेज का, साहस। कितना साहस आप दिखाते हैं, अपने ऊपर कितना विश्वास है। एक बाबा जी का एक गीत गाते हैं हम लोग, शुक्र करा तेरा शुक्र करा, शुक्र करा मेरे बाबा तेरा शुक्र करा,
विश्वास जगाया, शुक्र करा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ही इस बार हमें ये विश्वास जगाए कि हम अपने आप को प्रूव कर पाए। मन में एक अंदर से एक इमेजिनेशन आई, यस मुझे IIT जाना है, आई एम द पार्ट ऑफ इंडस्ट्री, आई वुड बी द पार्ट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अंदर से एक सोच डेवलप होनी चाहिए। वो सोच हमें उठाएगी और हमें मजबूर करेगी कि हम अपने सॉक्स को पुल करें और एक टेबल चेयर पर जाके बैठ के अपनी फाइनल प्रिपरेशन को एक कॉन्फिडेंस दे डालें। खुद पे विश्वास सबसे इंपॉर्टेंट। ये पढ़ाने के लिए क्लासेज नहीं लगाई गई हैं, ये उन बच्चों के लिए क्लासेज हैं जो मुक्का मार के अपने सामने वाले दीवार को तोड़ सकते हैं, लेकिन वो साहस पैदा नहीं कर पा रहे। हमें लगता है, हम कुछ लोगों के बीच में बैठ जाते हैं और लगता है कि नहीं साहब, दैट इज सफिशिएंट, जो मिल रहा है वो सफिशिएंट है, आई एम गोइंग टू द बेस्ट कॉलेज ऑफ यूपी और ये, और मुझे इतनी रैंक पे ये मिल जाएगा, उतनी रैंक पे ये मिल जाएगा, उतनी रैंक पे ये मिल जाएगा। दे नेवर थिंक अबाउट कि अगर हमें क्या मिल जाएगा अगर हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पे पहुंच जाएंगे। अच्छा, कितने लोग इसके बारे में बात कर सकते हैं? बहुत कम। अगर आप किसी पर्सन से बात करते हो कि साहब 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कैसे दौड़ा जा सकता है, तो इसके बारे में हर आदमी आपको सलाह दे सकता है, A to Z। आप किसी से बात कर लीजिए, कोई भी आपको सलाह दे सकता है 10 किलोमीटर पर आवर दौड़ने के लिए क्या करना चाहिए, मुंह बंद रखिए, पानी मत पीजिए, ये मत करिए। अब किसी से आप बात करें 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ने के लिए क्या करा जाए, तो नो डाउट आप A to Z सलाह नहीं दे सकते। अब कुछ स्पेशल सलाह की जरूरत पड़ेगी, जैसे पर आवर है साहब। अब आपसे किसी ने कहा कि साहब 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ा जाए, तो आप क्या करें, तो जैसे डिफिकल्ट। और कोई आपसे कहे कि साहब 25 किलोमीटर पर आवर की कंटिन्यूस स्पीड से हम दौड़ना चाह रहे हैं, तो अब तो मामला गड़बड़ है साहब। अब लोग अपने उसको शेयर नहीं कर सकते आपके साथ में, क्योंकि वो इस स्पीड से कभी दौड़े ही नहीं। ऐसे ही दिस प्लेटफॉर्म, इस पे बात करना हर आदमी के बस की बात। दिस इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ऐसे ही नहीं दुनिया में कुछ चल जाता है, ऐसे ही नहीं मित्तल सर बड़े इंसान बन जाते हैं, ऐसे ही नहीं लोग उसको हमारे यहाँ बच्चे मार्च में, फरवरी में एग्जाम खत्म होते, मार्च में आके एडमिशन करा जाते हैं अपने बच्चे का। बड़ी बात है। ऐसे ही नहीं एक मदर अपने बच्चे को, 2.5 साल के 3 साल के बच्चे को एक नाम वाले उसमें प्ले स्कूल में डाल देती है सब। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है द इंस्टीट्यूट रन बाय IITian। ऐसे ही नहीं फ्लिपकार्ट चल जाती है, ऐसे ही नहीं बड़ी कंपनी, ये एक नाम ही काफी है। दोस्तों, वो समय है जब हम अपने सपनों पे रंग भर सकते हैं। आपने कभी देखा होगा ना, एक बचपन में आपने एक ड्राइंग बनाई हो, एक साइड में यहाँ पे एक फ्लावर बना दिया जाता है, मुझ पे तो फ्लावर बनाना कम आता है, और इसमें कलर भरा हुआ होता है, और यहाँ पे एक फ्लावर बना दिया जाता है, और बच्चे को इसमें कलर, इसको देख के कलर करना होता है, बड़ा तिरछा कलर करना। ये वो समय है जब आपने, आपके पेरेंट्स ने जो स्वप्न देखे थे उन पे कलर करें। ब्रश आपके हाथ में, पेंट आपके पास है, उसमें कलर। लेकिन इसमें ही बैठने से बात नहीं बनेगी, चैटिंग करने से बात नहीं बनेगी, एक दूसरे को अपने पे, खुद पे पढ़ने से बात नहीं बनेगी। करेज, साहस, खुद के प्रति एक अच्छी सोच मन में, यस मुझे करना है, यस मुझे करना है। ऐसी सोच के साथ में जब हम काम करेंगे तब जाके बात। तो दोस्तों, एक और आपसे बात कि आप लोगों ने क्रिकेट मैच काफी लोगों ने देखा होगा,
अब एक क्रिकेट मैच के अंदर एक 50 ओवर मैच है या 20-20 है, जो भी है, तो अब उसमें जो 50 ओवर्स है उनको उसने डिवाइड कर दिया एक बैट्समैन ने अपने कि ये वाले ओवर्स मुझे कैसे खेलने, ये मिडिल ओवर्स मुझे कैसे खेलने, और ये वाले ओवर्स मुझे कैसे खेलने। उसके पास एक प्लान है। उसने अगर अपने 100 रन बनाए एक प्लेयर ने, तो ये नहीं है कि वो सारे 25x4 25 चौके मारे। ऐसा नहीं है कि उसने उसमें 15 छक्के मारे हैं प्लस 2x4 प्लस 2 सिक्स, ऐसा नहीं है। ये 100 रन्स बने हैं जाके कि करीब पता पड़ा 10-4 है, 3-6 है। और ये जो बचे हुए 42 है, इसमें से पता पड़ा 36 सिंगल है और 3 दैट इज 6, ये दो दो दो। तो ऐसे ही जब हम एक आईआईटी जैसे एग्जामिनेशन के अपने मार्क्स बना रहे होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, तो वो एक एक मार्क बन के हमारा रिजल्ट बना के देगा। वो जो 3 घंटे का एग्जामिनेशन होगा, 3 आवर्स एग्जामिनेशन, वो हमें एक एक मार्क्स यहाँ से इकट्ठा करके इस ग्रांड टोटल में लगाना पड़ेगा। हर आदमी का मन करता है कि इस 1 रन को 2 रन में कन्वर्ट कर लूं, लेकिन मिडिल स्टंप ना उखड़ जाए, ऐसा ना हो कि रन आउट हो जाए। हर आदमी का मन करता है कि इस बॉल को मैं 4 रन के लिए फेंकूं। ऐसे ही हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसमें 1 और मोर देन 1 चॉइस। अब उसमें 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन। अब लेट उस एग्जामिनेशन में जब पूछा गया तो उसने बी और सी ऑप्शन करेक्ट लेट। और जब आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा तो आप जानते थे कि बी तो 100% करेक्ट, तो आपने बी पे उसमें सर्किल लगाया। आपको डाउट था कि सी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऐसे ही आपको ए पे डाउट था, हो सकता है, नहीं हो सकता। अब आपका मन है कि अगर मैं इस पे रिस्क ले लेता हूं तो हो सकता है मुझे पूरे मार्क्स मिल जाए, इस पे रिस्क ले लेता हूं पूरे मार्क्स। तो दोस्तों अगर मैं खाली बी पे जाता हूं तो लेट मुझे पार्शियल मार्क्स मिल गए, लेट 2 मार्क्स, और लेट मेरा रिस्क कामयाब हो जाता है, मैंने बी और सी लगा तो मुझे नो डाउट +4। और बाई चांस मेरा रिस्क गलत हो जाता है तो अब यहां पे मैं -1 या -2 लेके आ रहा हूं। ये मेरे जो 2 जो श्योर शॉट थे जो आपके हाथ में थे वो मैंने यहां गवा दिए, मैं खुद से रन आउट हो गया। ये जो मैं स्कोर डेवलप कर रहा था उस स्कोर में कुछ ऐड करने की जगह, आपने कहा सर ऐसे तो सब क्वेश्चन छूटते चले जाएंगे, नहीं, आईआईटी एडवांस और जेईई मेंस में यही बड़ा डिफरेंस है। आपके पास वहां पे क्वेश्चंस की कमी नहीं है, 3 घंटे में आप बहुत सारे क्वेश्चंस वहां मौजूद है, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथमेटिक्स के, आप अपना स्कोर इकट्ठा कर सकते हैं। दोस्तों रैंक लाई नहीं जाती, रैंक आती है। सिलेक्शन आता नहीं है, सिलेक्शन लाया जाता है। तो यू प्लान फॉर द सिलेक्शन। आप थ्रेशोल्ड पे प्लान कीजिए, यस इतना मुझे, मेरी आदत है एक एक रन चुराने की, एक एक रन बनाने की, अपने ग्रांड टोटल को बड़ा करने की, ना कि हम किसी बेवकूफों की बातों को मान। एक एक दो दो तीन तीन आप वो स्कोर लेकर आपको एक ग्रांड टोटल अपना बड़ा करना है, और फिर उसके बाद में आपको एग्जामिनेशन में स्कोर करके देन अपने माँ बाप के सपने को साकार करना। आप कर पाएंगे,
आपके जैसे लोग ही हैं जो करते हैं, आप कर पाए। सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही कहा, आप विश्वास करिए। मेरे पास हम आज दो बातों पे काम करेंगे। एक, मेरे पास आईटी एडवांस 2019 का पेपर है। मैं पेपर नंबर पेपर 2 पे काम कर रहा था पिछली बार पे। मेरे पास पेपर 1 है, ये जो भी मेरे पास पेपर है उस पेपर में हो सकता है ये पेपर आपके पास हो। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 1 और मोर चॉइस। उन्होंने हमसे क्वेश्चन कहा है, द साइनाइड प्रोसेस ऑफ गोल्ड एक्सट्रैक्शन, क्या सच में हमें जरूरत है कि हम इसको आगे भी पढ़ने की कोशिश करें? दिस इज सेम प्रॉब्लम इज इन एनसीईआरटी, आपके यूटी में पूछी गई होगी, आपने जेई की तैयारी में इसको सॉल्व किया होगा। इन्होंने कहा है आपसे, पहला ऑप्शन है हमारे पास में, मैं भी बताऊंगा क्या पूछना चाह रहा है, टी इज जिंक। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में, आर इज AuCN4-2। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास, जेड इज ZnCN4-2, एंड डी ऑप्शन इज Q इज O2। मैं नहीं समझता यहाँ कोई भी ऐसा बच्चा है जिसको नहीं मालूम साइनाइड प्रोसेस क्या होता है। सिल्वर या Ag2S, सिल्वर का ओर, या फिर गोल्ड, इसका प्रिंसिपल है कि ये साइनाइड में डिजॉल्व हो जाता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में प्रोसेस किया जाता है, ये साइनाइड में डिजॉल्व हो जाते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड ए लीचिंग। यहाँ पे सिल्वर AgCN, सिल्वर की कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, या गोल्ड, इनकी भी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 बनता है, जो सॉल्युबल होता है। इसकी मुलाकात जिंक से कराते हैं। जिंक यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट, सेवरल टाइम से क्वेश्चन पूछा गया। जिंक की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है। सिल्वर या गोल्ड यहाँ बाहर निकल जाता है, प्रेसिपिटेट आउट होता है। ये क्वेश्चन होता है। अब इस क्वेश्चन में बिल्कुल ऐसे ही कहा होता है, द साइनाइड प्रोसेस ऑफ गोल्ड एक्सट्रैक्शन, मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, गोल्ड एक्सट्रैक्शन, लीचिंग आउट गोल्ड फ्रॉम इट्स ओर विद साइनाइड इन द प्रेजेंस ऑफ Q, in the presence of Q to form R. R is treated with T to obtain ये, and Z, साथ में एक और चीज बनाई, ये रहा Z। अब आपसे पूछ लिया कि बताइए क्या किया। रियली ये IIT एडवांस का पेपर है? रियली ये वो क्वेश्चन है जो हमें डराता है? मैं नहीं समझता। अगर ये डराता है आपको तो मैं मानता हूं, फिर सही है, फिर तो आप जो सोच रहे हैं वो ठीक। सच में हमें इसमें कोई स्पेशल वर्क की जरूरत है? मेरे पास सेकंड क्वेश्चन है, दिस इज आल्सो 1 और मोर चॉइस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन। उसने कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोड्यूसेस प्रोपेन एज मेजर प्रोडक्ट। प्रोपेन किसमें मेजर प्रोडक्ट बनेगा? प्रोपेन एज मेजर, ये क्वेश्चन दिया, 1 और मोर चॉइस क्वेश्चन है हमारे पास में। और पहला ऑप्शन दिया है उसने, सीधा ऑप्शन ही है, दिस इज। मैं यहां पढ़ा नहीं रहा हूं, आप जानते हैं, आपको पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रोलाइसिस, क्या सच में ये क्वेश्चन एडवांस लेवल का है? इस पे आप इलेक्ट्रोलाइसिस वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। आजकल कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस में, जेई में कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन बन जाता है, और आप जानते हैं CH3 CH2 CH2 C+1, इसकी कोई इलेक्ट्रोलाइसिस करें, आप जानते हैं RC+1 की इलेक्ट्रोलाइसिस करें, RR बनता है। CH3 CH2 CH2, ये तो हेक्सेन बनाएगा इसमें है, कैसे ही आंसर हो सकता है ऐसा?
वन और मोर देन वन चॉइस क्वेश्चन। सेकंड को देखो, उसने कहा आपसे, अच्छा बहुत सारे लोग बात बनाएंगे जो कभी नहीं चाहते आपको सेलेक्ट होना, देखना वो अपने जैसा आपको बनाने की कोशिश करते हैं। CH3 CH2 CH2 C11, दिस इज सोडियम ब्यूटेनॉइड। ये वो पहली रिएक्शन है, आप याद करके देखिए, दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन जो हमने कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ी थी। द फर्स्ट रिएक्शन, जिंदगी की पहली रिएक्शन जो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी थी, कि सोडियम एसीटेट की रिएक्शन अगर हम सोडा लाइम से कराते हैं तो मीथेन बनाते हैं। ये वो रिएक्शन थी, फर्स्ट रिएक्शन जिंदगी में पहली जो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम पे रिएक्शन पढ़ी थी, वो ये रिएक्शन थी सोडियम एसीटेट की रिएक्शन। तो दिस इज सोडियम ब्यूटेनॉइड, नो डाउट द प्रोडक्ट प्रोपेन। आई एम नॉट टीचिंग यू, मैं तो आपको बताना चाह रहा हूँ IIT के लिए क्या आपके दिमाग में चलना चाहिए, कितना करेज आप अपने पास पे रख सकते हैं। तीसरा रिएक्शन दिया है उन्होंने, दिस इज, इसको उन्होंने जिंक HCl से रिएक्ट करा, CH3 CH2 CH2 Cl, ये इन्होंने दिया है। दिस इज CH3 CH2 CH2 Cl। ये एल्काइल हैलाइड है। एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन किया उन्होंने, यस, मेटल और एसिड के साथ रिडक्शन करके हम एल्काइल हैलाइड को एल्केन में बना सकते हैं। NCERT ने भी लिखा हुआ है इस बात को, आप चाहे तो यहाँ पे LiLH4 का इस्तेमाल भी कर सकते थे। और एक लास्ट दिया है उन्होंने, दिस इज CH, ये भी NCERT रिएक्शन है। जिंक दोनों ब्रोमीन को लेके भाग जाएगा और ये आपके पास प्रोपीन बनेगा। उसने पूछा था प्रोपेन किस केस पे बनेगा। अब मजे की बात देखिए, कितना आसान एक प्लेटफॉर्म बना कि अगर आप इसमें से किसी एक को नहीं जानते तो आप उसे मार्क मत करिए, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ये तो कहीं नहीं देखा मैंने, ये JEE में नहीं होता, ये नीट में नहीं होता, ये किसी एग्जामिनेशन में नहीं होता कि बाई चांस आपको डाउट है तो आप उसे मार्क मत करिए, फिर भी आपको मार्क्स मिलेंगे। कमाल है साहब, व्हाट ए फॉर्मेट। लेकिन अगर हम उसे समझ लें तो नो डाउट हम एक बढ़िया स्कोर करके आ सकते हैं। एक और क्वेश्चन, मैं सीरियल ले रहा हूँ क्वेश्चन, आप में से देखिए नेगेटिव लोग क्या क्या बात करते हैं वो जानते होंगे, पर आप जानते हैं कि मैं सीरियल ले रहा हूँ, जिन हो सकता है यही पेपर किसी और बच्चे के पास में हो। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बताने की जरूरत नहीं थी, आप ये जानते हैं हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट एनर्जी इतनी होती है। कंसिडर देन एन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट साई ऑफ He+। साई किसी को भी कहा जाता है, जैसे आप किस क्लास में, कि सर हम 12th क्लास में, तो दिस इज योर साई। एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो भी उसकी इंफॉर्मेशन है वो साई की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सेप्ट द स्पिन। साई फॉर He+, हुज एनर्जी एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आर -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके, 2 and 0 रेस्पेक्ट। इसके कोई इलेक्ट्रॉन है जिसकी एनर्जी इतनी है, एजीमुथल क्वांटम नंबर ये है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। ट्रू कौन कौन से हैं ये बताना है। पहला ऑप्शन दिया है 2 एंगुलर नोड है इसके अंदर। दूसरा दिया, आई एम नॉट टीचिंग, मैंने बार बार कहा आपसे, 3 रेडियल नोड है। मेरा मतलब है आपको ये दिखाना कि क्या सच में ये उस लेवल का एग्जामिनेशन है जिस लेवल का आपसे बात की जा रही है। क्या मेरे बच्चे इतने कमजोर हैं? और मैं अभी यहाँ पे डी वाला लिखूंगा ऑप्शन, मैंने डी वाले के लिए जगह नहीं है मेरे पास, अभी लिखूंगा। बात करते हैं यहाँ पे, तो ये तो दुनिया में कोई भी सॉल्व कर सकता है कि आप He+ है हमारे पास में, आप जानते हैं एनर्जी इक्वल टू होता है, इसे 13.6 ले रखा है उसने, Z²/n²। अब Z हमारे पास हीलियम के अंदर 2 है, तो 2 का स्क्वायर इंटू 4,
और हमें लानी है 3.4, तो नो डाउट यहाँ पे 16 आना चाहिए। तो 16 यहाँ पे कब आएगा, जब n उसकी क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। मैंने d क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्बिटल है हमारे पास में, जो हमारे पास यहाँ पे ये है मैग्नेटिक, वो एजीमुथल क्वांटम नंबर वो 2 है। आप जानते हैं l इक्वल टू 0 होता है तो 1 होता है, l इक्वल टू 1 होता है तो 2 होता है, l इक्वल टू 2 होता है ये s होता है, ये p, 2 होता है तो d, और l इक्वल टू 3 होता है तो f होता है। और 0 है हमारे पास में, तो m0 किस केस में होता है, dz स्क्वायर के केस में 0 मान के चलते हैं। तो 4dz स्क्वायर ये ऑर्बिटल है। क्या इसमें 2 एंगुलर नोड है? एंगुलर नोड कैसे निकाली जाती है? एंगुलर नोड इक्वल टू l होता है, l के पास। अब बच्चे कोई कंफ्यूजन आया साहब, dz स्क्वायर की तो ज्योमेट्री मित्तल सर आपने बताई है कि वो z एक्सिस पे 2 और बीच में एक लोफाई होती है। एक्चुअली इसमें नोडल प्लेन 1 होते हैं। एंगुलर नोड जो है एक नोडल सरफेस होती है, एक नोडल प्लेन होता है। तो इसमें एक्चुअली एंगुलर नोड जो है वो तो हम 2v2 मानेंगे। तो दैट इज भाई ये ऑप्शन सही है बी। 3 रेडियल नोड होती हैं n माइनस एल माइनस 1, तो 4 माइनस एल कितना है 2 माइनस 1, 1 आनी चाहिए रेडियल नोड। तो लेकिन इसने 3 का है, तो दिस इज नॉट द आंसर, इट इज 4d स्टेट। यस इट इज 4d स्टेट। फोर्थ वाला ऑप्शन देखते हैं, फोर्थ ऑप्शन क्या था इसके अंदर। उसने कहा द न्यूक्लियर चार्ज experienced by the electron in this state, कौन सी स्टेट, जो 4d आई थी हमारे पास, is less than 2e, where e is the magnitude of electronic charge। कि जो न्यूक्लियर चार्ज लगेगा इस स्टेट में वो 2e से कम होगा। ये न्यूक्लियस दोस्तों, ये हमारे पास फोर्थ है। यहां जो प्रोटॉन लगे हुए हैं हमारे पास में, ये कितने प्रोटॉन्स हैं यहाँ पे, अगर हीलियम है He+, तो कुल मिला के 2 प्रोटॉन, और इस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, तो कितना चार्ज लगेगा, सर्टेनली 2 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज बना के बराबर चार्ज लगेगा। अब किसी बच्चे ने कहा साहब इसमें सीडिंग इफेक्ट नहीं लगाया मित्तल सर आपने, अगर अंदर और इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उस पर सीडिंग इफेक्ट है। भाई मेरे, हम यहाँ पे बोर थ्योरी की बात कर रहे हैं, यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, एक इलेक्ट्रॉन, अंदर और इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, हम कहाँ से सीडिंग इफेक्ट के बारे में, जस्ट यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज लगेगा, 2 प्रोटॉन का चार्ज लगेगा। द न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट इज लेस देन 2e, नो इट वुड बी इक्वल टू 2e। दैट इज भाई फोर्थ ऑप्शन पॉसिबल नहीं। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा, मैं आपको बता रहा हूँ हमारा एग्जामिनेशन उतना मुश्किल नहीं है जितना हमने उसे मान रखा है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको एक टॉपिक के बारे में बात करें। उसने कहा चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट गिवन इन gives an aromatic compound as the major product। किस केस में एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा एज मेजर प्रोडक्ट, ये पूछा है। देखिए दोस्तों, मेरा एक मानना है कि IIT दीवाना होता है, ये मेरी अपनी पर्सनल रीडिंग है, दीवाना होता है एल्काइन का, एरोमेटिसिटी का,
इनका दीवाना होता है, इनके बिना वो चलता नहीं है। एक थोड़ा डिफरेंस आता है आईआईटी में और जेई के पेपर, दोनों में बड़ा डिफरेंस होता है। तो ये दीवाना होता है। तो एल्काइन एरोमेटिसिटी ये हमारी जान होनी चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए कि एरोमेटिसिटी बहुत छोटा सा टॉपिक होता है, एल्काइन भी बहुत छोटा सा टॉपिक होता है। आप चाहेंगे तो आधा घंटे में आप 0 एल्काइन जानते हैं तो भी आप समझ जाते हैं, आधे घंटे में समझ जाते हैं। जी सर, पहला पोर्शन दिया है, आपसे पूछा है किस केस में एरोमेटिक प्रोडक्ट बनेगा। क्लोरीन डाल दिया साहब एक्सेस में और यूवी रेडिएशन से, बताइए क्या सच में ये आईटी लेवल है, चाहे एडवांस का लेवल है ये साहब? मुझे तो नहीं लगता कि कोई दुनिया में इसे एडवांस मानेगा। ये बीएससी बनाने की प्रिपरेशन है साहब। इज दिस एरोमेटिक? अरे नहीं साहब, ये तो इलेक्ट्रोफिलिक वो पीरियडिकल एडिशन रिएक्शन होता है C6H6Cl6। मैं नहीं समझता है दुनिया में कोई भी बंदा इस क्वेश्चन पढ़ सकता है और इसके भी आपको मार्क्स मिलेंगे। ये तो ऐसे हो गया जैसे एक मजदूर को बुलाया गया घर में कि भाई जितना काम करेगा उसके हिसाब से मार्क्स। आपने 2 किलो कोई काम किया, आम साफ कर दिए तो उसके जितने, ये तो दिहाड़ी के हिसाब से है साहब। क्यों? क्योंकि अगर हम इनमें से एक भी सही को करेक्ट कराते तो आपको मार्क्स बोनस मिल जाते, गलत नहीं आप हाथ लगा सकते। दूसरा थी इसमें इन्होंने एल्कोहलिक KOH की रिएक्शन कराई। मैंने बार बार कहा आपसे कि आईआईटी दीवाना है किसका? एल्काइन। तो आप जानते हैं एल्कोहलिक KOH और NaNH2 से जब रिएक्शन कराते हैं इसमें, तो आपको याद होगा कि ये एल्काइन बनाने की प्रिपरेशन है सर ये, और इसको इन्होंने रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास कर दिया। कैन यू बिलीव दिस इज आईआईटी एडवांस। आप जानते हैं मेसिटाइलिन बन जाता है इसमें, अगर इथाइन ले रहा होता तो बेंजीन बन जाती। इतनी बात तो सब समझ। तो सर्टेनली दिस इज अवर आंसर। हम इतने पे भी चिल के आते हैं तो मार्क्स मिल रहे हैं सब, एक एक दो दो नंबर इकट्ठा करके हम उस टोटल तक पहुंच जाते हैं जो। जी सर, इसके अलावा इन्होंने दिया यहाँ पे, यहाँ ऐसे लगा के इन्होंने BR लगा दिया और बेस लगा दिया NaOET। तो दोस्तों ये प्रोडक्ट बनेगा नहीं वैसे, क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक प्रोडक्ट होता है। तो मैं तो ये कहूँगा इसमें कोई रिएक्शन ही नहीं होगी, क्योंकि ये एलिमिनेशन नहीं होगा, क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक होता है। एरोमेटिक तो दूर की बात है, रिएक्शन होना ही बहुत मुश्किल काम है। और ये आईआईटी नीट का पेट होता है ये वाला क्वेश्चन, आप जानते हैं। इस पे अगर बेस्ट लगाएंगे आप तो यहाँ कार्बन आयन बन जाएगा, और ये कार्बन आयन एरोमेटिक होता है, ये बात सब जानते हैं इस बात। दैट इज वाई दिस फोर्थ इज आल्सो आंसर बी और डी। मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको ये वाला पोर्शन पसंद आया होगा इस क्लास का, ये वाला पार्ट की। अच्छा, हमने 4 क्वेश्चन यहाँ देखे जिनमें कहीं भी 1% हमें लगा ही नहीं कि ये आईआईटी एडवांस है। और यकीन मानिए मेरा ईश्वर गवाह है, आई वाज सीरियसली, मैं बिल्कुल सीरियसली था। आने वाली किसी क्लास में फिर इससे आगे पे काम करेंगे, कुछ देखेंगे आपके साथ में। अगर कोई क्वेश्चन टफ होता है तो मैं उसे टफ बोलूँगा, कोई आसान है तो मैं उसे आसान बोलूँगा, यकीन मानिए जी। और ये सब चीज़ें ईश्वर को साक्षी मान के ही की जाती है। देखिए एक और टॉपिक हमने पिछली टर्म पे हमसे कहा था कि न्यूक्लियर चुपके से आ जाती है एग्जामिनेशन में, और आपने शायद न्यूक्लियर को तैयार किया होगा। एक और टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा कि जहाँ पे वो चैलेंज के साथ देता है, चैलेंज, वो चैलेंज देता है कि साहब आप पे है जान तो आइए, आओ। और दोस्तों वो है वंडरवाल इक्वेशन। वंडरवाल गैस इक्वेशन पे वो चैलेंज के साथ क्वेश्चन देता है। डू यू बिलीव कि अगले 10 मिनट के अंदर हम एक बहुत तगड़े पे टॉपिक का बैंड बजाएंगे? आर यू रेडी? आप लोग तैयार हैं? जरा एक बार यस लिखिए अगर आप तैयार हैं 10 मिनट में एक बहुत बड़े टॉपिक का बैंड बजाने को। यस, लक्ष्य सिंगल, प्रथम सिंगल तैयार हैं? जी साहब, बहुत सारे बच्चे, यस, आपका बहुत प्यार मिलता है। मैं इस वर्ष को बहुत थैंक यू बोलता हूँ, मेरे बच्चे मेरे साथ में हर जगह जुड़े होते हैं। कनिष्का, प्रथम, अर्नब, आरब गोयल, ऋषु कुमार, सूर्या केसरी, अविराज सिंह, मनु त्यागी,
मनीष कुमार, जय अग्रवाल, दिव्या कौशिक, सुमित कुमार, मैं बहुत सारे आईटीएन से इस समय बात कर रहा हूँ, शिवम अग्रवाल, वंश शर्मा, प्रशांत शुक्ला, वंश जैन, अनंत अग्रवाल, अनिल शर्मा, अर्षित तेवतिया, भूमि गर्ग, नव्या अग्रवाल, सार्थक मिश्रा, देव चड्ढा, अमन जिंदल, अमन शर्मा, अक्षत अग्रवाल, शिवम गौतम, यश अग्रवाल, बत्सल अग्रवाल, पार्थ शर्मा, रेशु कुमार, मनु सिंह, हर्ष वालिया, रोनिश सेवरान, अनंत अग्रवाल, रिदम त्यागी, शिवम गोयल, विश्वदीप सागर, संग त्यागी, सारंग त्यागी, क्षमा चाहता हूँ, गौरव गुलेरिया, अनिल शर्मा, स्तुति पटेल, शिवम गौतम, अविरल सागर, शिवम गोयल, नितिका सिंघल, आरोही पटेल, अभिषेक यादव। यस, आपका स्वागत है और कोशिश ईश्वर को साक्षी मान के गुरु महाराज हमारी मदद करें। दोस्तों, बंडवाल गैस इक्वेशन में कितनी छोटी सी एक बात होती है, बहुत छोटी सी। हम यहाँ से पढ़ाना शुरू करते हैं 11वीं क्लास के बच्चे को कि आखिर बंडवाल ने क्या किया था। तो बंडवाल ने गैस इक्वेशन नहीं दी थी, बंडवाल ने आइडियल गैस इक्वेशन को करेक्ट किया था। मेन बात है कि हम ये पकड़ के चलें कि कहां से हमने टॉपिक को पकड़ना है। बंडवाल ने आइडियल गैस इक्वेशन नहीं दी थी, उसने आइडियल गैस इक्वेशन को करेक्ट किया था। उसने कहा कि आपने जो पीवी इक्वल टू एनआरटी बनाया है, उस पीवी में पी को आपको करेक्ट करना पड़ेगा। दिस इज पी प्लस स्मॉल पी और दिस इज बी माइनस स्मॉल पी और दैट इज इक्वल टू एनआरटी। आपने उन्होंने कहा आपको इसमें स्मॉल कुछ पी जोड़ना पड़ेगा, कुछ बी इसमें जोड़ना पड़ेगा। यहां से कुछ गड़बड़ पैदा हो जाती है क्वेश्चन उसमें। पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर। ये उन्होंने आइडियल बंडवाल गैस इक्वेशन दी थी। आप इस बात को समझते हैं। अब दोस्तों, क्वेश्चन ये राइज होता है कि आखिर वो कहना क्या चाह रहे थे, क्या, और उनकी सुनी किसने। मैं 10 मिनट का समय लेके चल रहा हूँ, तो अब मुझे साथ में कुछ क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस करने, तो तेज नहीं पढ़ाऊंगा, चिंता ना करो, आप समझ पाए। तो बंडवाल ने क्या था, एक ग्राफ बनाया था, आपको याद हो, दिस इज ए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ग्राफ। मैं पढ़ा नहीं रहा हूं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपका एग्जामिनेशन कितना आसान। जेड, आप जानते हैं जेड जो होता है पीवी अपॉन आर टी। जेड और पी के बीच में एक ग्राफ बनाया। तो उन्होंने कहा कि दो एक गैसेज तो ऐसी हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, जिनमें जैसे ही प्रेशर बढ़ाते हैं जेड बढ़ता चला जाता है। पीवी अपॉन एनआरटी होता है जेड, क्या सॉरी, पहली बात ये 0 से स्टार्ट नहीं, 1 से स्टार्ट है। आप जानते हैं, मैं तो आपके साथ में वैसे ही यहाँ पे। और उन्होंने कहा मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शन में ये ग्राफ ऐसे आएगा, जैसे आपका स्कूल टीचर आपकी केमिस्ट्री प्रैक्टिकल कॉपी पे या फिजिक्स कॉपी पे एक टिक मारता है। अपनी कॉपी पे आप मेरे सामने टिक मार के देखिए, एक टिक ऐसे। यस, दिस इज द, ये मेन चीज है जो आपको बंडवाल गैस इक्वेशन को पढ़ना सिखाए। अब दोस्तों, किसी ने कहा आपसे, यहां से हम बंडवाल गैस इक्वेशन को और जेड को आपस में जोड़ के बात करें। किसी ने कहा आपसे वेरी लो प्रेशर, दोस्तों इस प्रेशर को हम वेरी लो प्रेशर मानते हैं। तो यहां पे जेड इक्वल टू 1 होता, और बंडवाल गैस इक्वेशन को भी हम पीवी इक्वल टू एनआरटी कहें। किसी ने कहा आपसे अ कंडीशन ऑफ वेरी लार्ज मोलर वॉल्यूम
मोलर वॉल्यूम का मतलब एक मोल का वॉल्यूम, उसने कहा वेरी लार्ज मोलर वॉल्यूम। उसने कहाँ कहा ये बात कि आईडी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा, उसने नहीं कहा एक्सपेक्टेशन से ज्यादा। वो कब कह रहा है कि एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है? वो तो ये कह रहा है एक ऐसी कंडीशन है जहां पे गैस का वॉल्यूम बहुत लार्ज है, एक मोल का वॉल्यूम। तो सर्टेनली ये भी कंडीशन वेरी लो प्रेशर कंडीशन हो जाती है, और यहां भी हम Z1 मानेंगे और पीवी इक्वल टू वंडरवाल गैस इक्वेशन को पीवी इक्वल टू एनआरटी मानेंगे। अगर वो आपसे कहता है, मैं इसको फिर बना लेता हूं, उसने आपसे कहा लो प्रेशर, तो दोस्तों ध्यान रखिए इस कंडीशन को हम लो प्रेशर कहते हैं। ये लोग समझ रहे हैं 1 के बाद का लो प्रेशर है, ये करीब 25, 30, 40, 50, 100 एटमॉस्फेयर तक पहुंच गया। ये इतना सा जो हिस्सा है जहां पे Z1 से कम थी, ये 1 से कम दिखाई दे रही है, ये वो जगह है जहां पे प्रेशर जो है 50, 100 हर गैस में अलग अलग होता है, इसे लो मानते हैं। हमारी केमिस्ट्री में 50 एटमॉस्फेयर को इस कुछ गैसेस के लिए इन सबको लो मान के चला। लो प्रेशर, जब लो प्रेशर है हमारे पास में तो Z लेस देन 1 आ रहा है। अगर Z लेस देन 1 आ रहा है तो इसका मतलब अट्रैक्शन फोर्सेस डोमिनेट्स। अगर अट्रैक्शन फोर्सेस डोमिनेट कर रहे हैं तो वंडरवाल गैस इक्वेशन में से आप P प्लस AN स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर, B ये वाला जो इसके साथ था उसे उड़ा दीजिए, ये फोर्सेस डोमिनेट कर रहे हैं, इसको हटा दीजिए। अगर वो आपसे लो प्रेशर कहता है, ये वो कंडीशन है Z लेस देन 1 है। यहां पे लो प्रेशर पे अगर हम मोलर वॉल्यूम निकालें, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स से डोमिनेट है, तो लोअर वॉल्यूम, लो मोलर वॉल्यूम वुड बी लेसर देन वॉल्यूम एक्सपेक्टेड आइडियल। अब अगर वो आइडियली वॉल्यूम जो मान रहा है वो एसटीपी पे 22.4 मान रहा है तो 22.4 से कम हो जाएगा। अगर वो आपसे कहता है कि लो प्रेशर पे या आप वॉल्यूम 22.4 लीटर से कम आया है एसटीपी पर, तो आप समझ जाइए उसने लो प्रेशर की कंडीशन कहा है, और 22.4 से कम तब हो सकता है जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करे। तो जैसे ही वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कराए फौरन से आप ऐसे, आप इसमें से n को हटा दीजिए, 1 मोल के लिए बना दीजिए, P प्लस A अपॉन B स्क्वायर, B इक्वल टू आर टी, मल्टीप्लाई कर दीजिए, PB प्लस A अपॉन B इक्वल टू आर टी से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ गया PB अपॉन आर टी प्लस A अपॉन B आर टी इक्वल टू 1। इसे Z कह सकते हैं, तो Z इक्वल टू आ गया 1 माइनस A अपॉन B आर टी। बहुत बार ये क्वेश्चन आपने देखा होगा एग्जामिनेशन, कई बार वो ग्राफ बना पूछ लेगा आपसे कि साहब बताइए, मैं 2 मॉलिक्यूल्स को, एक आपने देखा होगा अभी आईटी में जल्दी में आया था, 2 मॉलिक्यूल्स है मेरे पास में, ये 2 मॉलिक्यूल्स है, इन दोनों को एक दूसरे के पास में लाया, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स यहां पे उन्होंने ले ली r, और यहां पे उन्होंने पोटेंशियल एनर्जी ले ली। आप जानते हैं अट्रैक्शन जब डेवलप होता है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, तो जब 2 मॉलिक्यूल को पास मिलाएंगे तो अट्रैक्शन डेवलप हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। तो जब भी लो प्रेशर होगा हमारे पास में तो पोटेंशियल एनर्जी घटनी शुरू हुई, यहाँ पे ये पोटेंशियल एनर्जी। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा तो जैसे जैसे लो प्रेशर होता है, लो का मतलब लोग समझ रहे होते हैं कि लो मतलब ऐसे ही कोई आधा एटमॉस्फेयर, नहीं नहीं, 1 एटमॉस्फेयर के बाद में, और गैस टू गैस डिपेंड करता है, वो बताएगा आपको बाकायदा, इसमें हर क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होता है। चौथी कंडीशन है दोस्तों, उसने कहा आपसे हाई प्रेशर। अगर उसने हाई, अच्छा इसमें वो क्या कर सकता है
लो प्रेशर ना लिख के वो कहे मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे आप जानते हैं वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल था, अगर वो आपसे कहे वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल, इसे मैं चौथी कंडीशन मान लूं, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल, तो भी वो यही बात है। इसका मतलब वॉल्यूम इसके साथ में जो यहाँ पे हमने स्मॉल बी ले रखा था वो उसने हटा दिया। और अगर मैं यहाँ पे हाई प्रेशर मानूं तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी हाई प्रेशर, और हाई प्रेशर पे रिपल्शन डेवलप हो जाता है। ये दो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास में, जब ये एक दूसरे के पास में आएंगे तो इनमें अट्रैक्शन डेवलप होगा, अब और अट्रैक्शन, और ज्यादा अट्रैक्शन, और ज्यादा, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं अट्रैक्शन बढ़ता चला जा रहा है। और जब ये एक दूसरे की वंडरवाल रेडियाई में आए तो दे विल रिपेल ईच अदर, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो जब हाई प्रेशर आया हमारे पास में तो इनमें रिपल्शन डेवलप हुआ और जेड की वैल्यू बढ़नी शुरू हो गई। तो हाई प्रेशर पे क्या कंडीशन आई, जेड आई ग्रेटर देन 1। और हाई प्रेशर पे आप क्या करेंगे, फौरन से ही जो अट्रैक्शन वाला पोर्शन था उसे हटा देंगे, पी को पी रहने देंगे, बी माइनस पी इक्वल टू आर टी, अगर 1 मोल के लिए लिख रहे हैं तो सर्टेनली पीवी माइनस पीवी इक्वल टू आर टी। कितनी बार आपको इक्वेशन मिलेगा, डिवाइडेड बाई आर टी कर दूं तो जेड इक्वल टू 1 प्लस पीवी बाई आर टी। कितना आसान, लेकिन हाई प्रेशर। और अगर हाई प्रेशर पे बनाएंगे आप तो जब मॉलिक्यूल्स को आप पास में ला रहे हैं तो प्रेशर, यहाँ इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है तो नो डाउट पहले तो रिपल्शन की वजह से, अट्रैक्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी घटी और फिर रिपल्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी। आईटी ने एक बार क्वेश्चन दिया, उसने क्या कहा, आप देखेंगे अपनी किताब में, अभी जल्दी में क्वेश्चन आया था। आईटी ने क्वेश्चन दिया, उसने ये यहाँ पे इंटर एटॉमिक डिस्टेंस दी या पोटेंशियल एनर्जी दी, और उसने ये अपने मुंह से कहा कि गैस इज फॉलोइंग दिस, अपने मुंह से कहा कि गैस इसको फॉलो कर रही है। तो दैट इज वाई ये कंडीशन नहीं ली गई। केवल कौन सी कंडीशन ली गई, फिर केवल ये कंडीशन। ये क्यों नहीं ली उसमें, क्योंकि उसने अट्रैक्शन को कंसीडर ही नहीं किया, उसने अपने मुंह से कहा। आईटी क्वेश्चन, एडवांस क्वेश्चन बहुत क्लियर होता है, लेकिन एक समय मांगता है आपसे किस तरीके से आप उससे पढ़ें। मैं जब भी आप वंडरवाल का कोई क्वेश्चन करें, किसी भी केस में क्वेश्चन करें, तो आप हमेशा इससे बात करें। अब गैस में जितना डेविएशन ज्यादा होगा, जितना उसका ए ज्यादा आएगा, ए ज्यादा तो ये वाली पोर्शन और नीचे आती चली जाएगी, ए ज्यादा तो और नीचे आती चली जाएगी, ए जितना कम होता चला जाएगा। तो आप जानते हैं हाइड्रोजन हीलियम में तो ए ना के बराबर, मतलब बहुत कम होता है। और जितना ऑक्सीजन के केस में ग्राफ यहाँ पे आएगा, अमोनिया में यहाँ, वाटर वेपर्स में और नीचे, और अगर मैं मीथेन या इथेन प्रोपेन जिनका ए बहुत ज्यादा होता है तो ग्राफ ऐसे आएगा। ऐसे ही बी में जितना बी बढ़ता चला जाएगा उतना इफेक्ट ऑफ क्या होगा, ये बढ़ेगा, ये स्लोप और ऐसे जाएगा। जितना बी ज्यादा उतना तेजी से उसका रिपल्शन पड़ेगा। ये स्मॉल बी है, वंडरवाल गैस कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम करेक्शन जो था। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली वंडरवाल वाली बात समझ में आई होगी, और आज आप वंडरवाल के क्वेश्चंस को फोड़ डालेंगे, और कहीं कोई समस्या आती है तो मुझे उसे टेक्स्ट करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू दोस्तों, लव यू। आगे ऐसी किसी क्लास पे आपका फिर से स्वागत रहेगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।